विदुर जी ने प्रश्न किया, प्रत्येक प्राणी सुखी होना चाहता है, तो फिर सुखी होता क्यों नहीं? हम और आप जितनी भी मेहनत कर रहे हैं सुखी होने के लिए, हम सुखी रहे, हमारे बच्चे सुखी रहे, इसी के लिए तो मेहनत कर रहे हैं। पर हम जितना प्रयास सुख पाने का करते हैं, हम उतने ही दुख के दलदल में धंसते चले जाते हैं। उल्टा होता है। एक गरीब किसान हल चला के, मेहनत करके, पसीना बहा करके खेत की मेड़ पर वृक्ष की छांव में तान दुपट्टा सो जाता है, 10 रोटी खाता है चटनी से, और खर्राटे बजा के सोता है जमीन में। बिछाने के लिए भी कुछ नहीं, घास में ही सो जाता है, उबड़ खाबड़, तान दुपट्टा निश्चिंत होकर सोता है। और वही जब संपन्नता से परिपूर्ण हो जाए तो एयर कंडीशन कमरे में भी नींद की गोली खा के ही नींद आती है। परिणाम विपरीत होता है। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तई सुखम वान्यदुपारवम। विदुर जी का यह प्रश्न है कि प्रत्येक प्राणी जब सुखी होना भी चाहता है और दिन रात उसके लिए मेहनत भी कर रहा है, फिर उल्टा परिणाम क्यों आता है? वो सुख ना पाकर के दुख के दलदल में धंसता चला जाता है। मैत्रेय जी बोले, विदुर जी आप साक्षात धर्म के अवतार हैं, मांडव मुनि के हिसाब से आपको विदुर बनना पड़ा। ये महाभारत की कथा है। एक बार राजघराने में चोरी करके चोर भागे। पुलिस वालों को पता चला तो राजदूतों ने पीछा किया भागते हुए चोरों का। चोरों ने समझ लिया कि हम पकड़े जाएंगे, बच नहीं पाएंगे। उन्होंने क्या किया, मांडव मुनि तपस्या कर रहे थे, उनकी झोंपड़ी में घुस गए और जो चोरी का माल था वो कुटिया में छुपा दिया और लंगोटी लगा करके मांडव मुनि के आसपास बाबा जी बन के बैठ गए। पुलिस वाले जब पीछा करते हुए आए तो उन्होंने देखा चोर तो इसी रास्ते से आए थे, जगह तो यही है, आगे चोरों के जाने का कोई चिन्ह दिखाई नहीं पड़ रहा, कहीं ये तो चोर नहीं, पर ये तो साधु लोग लग रहे हैं। अब असली साधु तो एक ही थे, मांडव मुनि, बाकी तो सब नकली थे। पर पता कैसे चले कि भाई असली है कि नकली? तो उन्होंने कुटिया में भीतर घुस करके खोजबीन करी तो माल बरामद हो गया चोरी का। अब जब माल बरामद हो गया तो पक्का हो गया ये पक्के नकली हैं, पाखंडी है, पकड़ो सबको। तो नकली के चक्कर में असली भी पकड़ में आ गए। मांडव मुनि को भी चोर समझ बैठे और सब 4 चोर थे, 5 में महात्मा, 5 को पकड़ करके ले गए। राजा से कहा, महाराज ये सब पाखंडी बाबा हैं, सारा माल इन्हीं की कुटिया से बरामद हुआ है, आपका सारा माल सबूत भी मिल गया। राजा ने कहा सबको सूली पर चढ़ा दो। अब सबको सूली पर चढ़ा दिया महाराज, तो 4 तो मर गए। अब जो असली महात्मा थे वो सूली पर चढ़े रहे पर मरे नहीं। तो राजा ने कहा भाई ये तो कोई दिव्य महात्मा लग रहा है, असली लग रहा है। तुरंत सूली से नीचे उतारे गए, चरणों में माफी मांगी। राजा ने कहा महाराज इन नकली चोरों के चक्कर में मैंने आपको कष्ट दे दिया, आपको भी चोर समझ लिया, मुझे क्षमा करें महाराज, आप असली संत हैं, हम पहचान गए आपको। नहीं तो सूली पर लटक के कोई जिंदा बच ही नहीं सकता। तो आपको कुछ नहीं हुआ। मांडव मुनि बोले राजन, हमने अपने जीवन में आज तक कोई पाप नहीं किया। मैं ये नहीं समझ पा रहा कि मैं किस पाप के कारण सूली पर लटकाया गया। हमेशा किसी न किसी पाप से ही जीवन में ताप आता है, और पाप किया नहीं तो मुझे ताप क्यों मिला? अब तुम तो जानोगे नहीं राजन, हम ये हिसाब किताब कर्मों का जो करते हैं वो यमराज हैं, उन्हीं से पूछ के आते हैं। तो राजा को तो माफ कर दिया और सीधे यमराज के यहां पहुंच गए महात्मा मांडव मुनि। यमराज ने स्वागत किया, आइए आइए महाराज, कैसे आना हुआ? तो पूरी बात बताई। आज हम सूली पर लटकाए गए, तो जरा ये बताओ हमने क्या पाप किया था जो सूली पर लटके? यमराज ने चित्रगुप्त को बुलाया, भाई जरा देखो इनका कर्मों का खाता। चित्रगुप्त ने खाता निकाल के सब देखा और कहा महाराज जब ये बच्चे थे
तो एक जीव को सुई की नोक से कौंच कौंच करके इन्होंने मार डाला था। उसी पाप से आज इनको सूली पर लटकाया गया, बता दिया। महात्मा का माथा गर्म हो गया। जब हम बच्चे थे हमें ज्ञान ही नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, सुख दुख क्या होता है। हम सर्वथा अबोध थे, तो हमने कोई जानबूझ के तो पाप किया नहीं। अबोध अवस्था से यदि हम अवस्था में हमसे कोई बन भी गया तो उस पाप का तुमने इतना बड़ा दंड दिया कि हमको सूली पर लटका दिया। तुम्हें दंड देना नहीं आता, यमराज हम तुम्हें दंड देते हैं कि जाओ, तुम्हें भी हमारी तरह मानव शरीर प्राप्त होगा, दास बन करके तुम रहोगे और तुम्हें भी ये सुख दुख का अनुभव होगा, तुम्हें ये उसके परिणाम भोगने पड़ेंगे। तो साक्षात ऐसे ऐसे भारतवर्ष के ऋषि के सीधे जाकर के यमराज को ही शाप दे दिया। और उसी शाप से यमराज के दो रूप है, पापियों के लिए यमराज, पुण्यात्माओं के लिए धर्मराज। जैसे कोई न्यायाधीश जजमेंट देता है तो जिसको फांसी का आदेश सुना दिया उसको वो यमराज दिखाई पड़ते हैं, इन्हें मार डाला इन्होंने हमको। पर जिसको बाइज्जत बरी कर देते हैं उनको वो धर्मराज दिखाई पड़ते हैं, इनकी कृपा से बच गए हम। उसी प्रकार पापियों को यमराज और पुण्यात्माओं को धर्मराज, एक ही व्यक्ति दो रूपों में दिखाई पड़ते हैं। अतः मांडव मुनि के हिसाब से वे ही धर्मराज विदुर के रूप में जन्म लिए हैं। मांडव्य शापाद भगवान प्रजा संयमनो यमः भ्रातुच्छेत्ते भुजस्यायाम जातः सत्यवती सुता। इस प्रकार से समझाया मैत्रेय जी ने और कहा, विदुर जी देखो, माया ने हम समस्त जीवों को विपरीत ज्ञान करा दिया है। विपरीत ज्ञान का मतलब भगवान आनंद सिंधु हैं पर हमें उनमें आनंद नहीं आता, और संसार दुखालय है, हमें इसी में सुख दिखाई पड़ता है। इसको कहते हैं विपरीत ज्ञान। मिश्री मीठी होती है सब जानते हैं, और नीम कड़वा होता है ये भी सबको मालूम है। परंतु यदि आपको नीम मीठा लगने लगे और मिश्री खाने पर कड़वा मुंह हो जाए तो जान लो आप रोगी हैं, आपका पित्त बिगड़ा हुआ है, या आपके शरीर में विष का प्रभाव है। जिसके शरीर में विष व्याप्त हो जाता है उसको नीम मीठा लगने लगता है और मिश्री उसको कड़वी लगेगी। ऐसे ही भव भुजंग से जो ग्रसित प्राणी हैं, संसार सर्प ने जिसको अच्छी तरह काट खाया है, ऐसे प्राणियों को जो विषय तुल्य, जो विष तुल्य विषय हैं वो मीठे लगने लगते हैं, और जो आनंद सिंधु सुख राशि भगवान हैं वो उनको फीके लगने लगते हैं। भगवान में स्वाद नहीं आता, और स्वाद किस में आता है? विषयों में आता है। तो ये विपरीत ज्ञान हो गया कि नहीं? विष तुल्य विषय आपको प्रिय लग रहे हैं, मधुर लग रहे हैं, और जो माधुर्य मूर्ति माधव हैं वो आपको फीके लग रहे हैं। इसका मतलब आप रोगी हैं, महारोगी। अब इसका इलाज कीजिए, सत्संग की औषधि का सेवन करो, सदगुरु का आश्रय ग्रहण करो, सनई सनई आपको माधव में मधुरता का आनंद आने लगेगा। तब आप कह पाएंगे मधुराधिपते रखिलम मधुरम, माधुर्य मूर्ति माधव बड़े मीठे हैं। अब ये बल्लभाचार्य जी की वाणी है, वो स्वस्थ महात्मा हैं, इसलिए उन्हें माधव में मधुरता का स्वाद आ रहा है। हमको उतना स्वाद थोड़ी आता, हम कहते जरूर हैं, गाते जरूर हैं, पर स्वाद नहीं आता। हमें स्वाद विषयों में आता है। अच्छा, जिसका पित्त बिगड़ जाता है, पित्त बढ़ जाता है, उसको भी मिश्री कड़वी लगने लगती है। परंतु कड़वी लगने पर भी वह व्यक्ति यदि जबरदस्ती उसको चूसने लगे, भले मुंह कड़वा हो रहा है फिर भी मिश्री चूसे, तो मिश्री में गुण होता है, वो पित्त को शांत कर देती है। तो मिश्री आप पित्त बिगड़ा है तो कड़वी लगेगी, और फिर भी आप चूसते रहे तो धीरे धीरे पित्त को शांत कर देगी, और एक समय आएगा जब पित्त शांत हो जाएगा तो आपको भी मिश्री मीठी लगने लगेगी। और जब मीठी लगने लगे मिश्री, तब जान लो कि अब आप स्वस्थ हो गए
और जब तक कड़वी लग रही है इसका मतलब अभी भी पित्त आपका बिगड़ा है, ये लक्षण है। उसी प्रकार शास्त्र और संत अनुभव के आधार पर कह रहे हैं कि भगवान बड़े मधुर हैं, बड़े मीठे हैं, पर हमको नहीं लग रहे, इसका मतलब हमारा भवरोग हमें व्याप्त है। अब भले ही हमको भगवान में मन नहीं लगता, ध्यान लगाने बैठो तो दुनिया भर की बातें याद आती हैं, भजन करने बैठो तो फालतू की बातें याद आती हैं, उसने मेरे से ये बोला था। जो कभी याद ना आती हो वो भजन के समय याद आती है, क्योंकि हम रोगी हैं। और फिर भी जबरदस्ती राम नाम की औषधि का सेवन करते रहेंगे। राम नाम अति मीठा है, परंतु जिनको मीठा लगता होगा लगे, हमको तो नहीं लगता, पर हम निरंतर यदि राम राम जपते रहेंगे तो यही राम नाम की औषधि, राम रसायन पान करने से आपका भव रोग शांत हो जाएगा। और जिस दिन रोग शांत हो गया उस दिन आपको भी राम जी मीठे लगने लग जाएंगे। राम रसायन तुम्हारे पास है, हनुमान जी के पास है राम रसायन, इसलिए वो सदगुरु वैद्य हैं, वो राम रसायन पिलाते रहते हैं, इसलिए उनको हनुमान जी को गुरु के रूप में जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई, वो जगत गुरु हैं। वो राम रसायन पिला के हमारा भवरोग शांत कर देते हैं, तो हमें भी राम जी फिर धीरे धीरे मीठे लगने लग जाते हैं। इसलिए मन लगे या न लगे जबरदस्ती भजन करो। इसलिए गुरुदेव जब मंत्र देते हैं तो नियम भी देते हैं, 6000 मंत्र आपको प्रतिदिन जपना है। 6000 का मतलब 60 माला, 60 माला रोज भजन करो राम नाम का। मन तो नहीं लगेगा फिर भी करो, गुरु जी ने नियम बताया है। जब गुरु आज्ञा मान के तुम्हें जबरदस्ती जब जप करना पड़ेगा तो एक दिन जब तभी तक जबरदस्ती होगी जब तक आपका स्वाद नहीं लगा। जब स्वाद आने लग जाएगा तो फिर जबरदस्ती नहीं करना पड़ेगा। भजन के बिना आपको स्वयं ही चैन नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब आप स्वस्थ हो गए हो। जब तक अस्वस्थ रहोगे तभी तक स्वाद नहीं आएगा। जिस दिन स्वस्थ हो गई उस दिन स्वाद आने लग जाएगा। बोलो राधे राधे। राधे।